सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड रिमाइंडर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं दोपहर के 2:15 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले एक बार निफ्टी 50 का एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, कल जिस हिसाब से नेगेटिव क्लोजिंग हुआ था मार्केट में, मैंने आपको क्या बताया था कि आज भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। अभी करेंटली निफ्टी 170 पॉइंट्स डाउन है। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए कल गैप डाउन ओपन हुआ एंड लोअर लेवल पे जाके निफ्टी क्लोज किया, ठीक है, तो सिनेरियो नेगेटिव हो गया। आज भी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, बट यहाँ पे अभी मार्केट क्लोज होने में 1 से 1.5 घंटे बचे हुए हैं एंड इस 1.5 घंटे में कुछ भी हो सकता है। मैं आपको अभी ही प्रोबेबल केसेस बता देता हूँ कि अगर आज भी निफ्टी लोअर लेवल पे क्लोज होता है, मतलब कि आज इंट्राडे के दौरान ये जो सपोर्ट का क्रिएशन हुआ है ना, इस सपोर्ट को तोड़ के ये नीचे की ओर अगर क्लोज होता है ना, तो सिनेरियो नेगेटिव रह जाएगा कल के लिए भी। बट ये सारी चीज़ें नॉर्मल है जब तक निफ्टी अपने रीसेंट स्विंग को ब्रेक ना करे। अगर रीसेंट स्विंग ब्रेक होता है तब जाके हम लोग को थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत रहेगी कि नहीं भाई, बाजार अब थोड़ा सा नीचे की ओर रिट्रेस हो सकता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मार्केट बुलिश हो या फिर बेरिश, रीसेंट स्विंग्स ब्रेक नहीं होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लाइन चार्ट में बताता हूँ। देखिए, इस सपोर्ट लेवल पे मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने रेस्ट किया। जब ब्रेकडाउन हुआ तो आप देखो कंटिन्यूसली लोअर हाई एंड लोअर लो के साथ ये नीचे की ओर गिर रहा था। आप देख रहे हो ना, एक बार भी इसने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है, तो इंडेक्स क्या था, बेरिश था। अब यही सेम चीज बुलिश मार्केट में भी एप्लीकेबल रहेगा। बुलिश मार्केट में क्या होगा कि रीसेंट सपोर्ट कभी टूटेगा नहीं, बेरिश में रेजिस्टेंस नहीं टूटते हैं एंड बुलिश में सपोर्ट नहीं ब्रेक होता है। यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, ये ऊपर की ओर गया, नीचे रिट्रेस किया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर नीचे रिट्रेस किया, फिर अगेन ऊपर की ओर गया एंड अभी ये अपने रीसेंट सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ बरकरार है तो ये जो करंट सपोर्ट लेवल आप देख रहे हो ना, जहाँ पे आज का इंट्राडे लो है, उस सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो फिर कुछ समय तक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हम लोग को बाजार में इजीली देखने को मिल जाएगा एंड जब तक ये सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट है मार्केट में स्ट्रेंथ बरकरार है, ठीक है। तो आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं कि बाजार किस लेवल पे जाके क्लोज करता है। थोड़ा भी रिकवर करके क्लोज करेगा ना, तो को एक पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अगर करंटली देखा जाए आज के मूवमेंट को, तो स्टॉक करंटली 922 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 1.4% डाउनफॉल। अब इसके वैल्यूएशन के चार्ट को तो कई बार मैं दिखा चुका हूं एंड स्टॉक प्राइस को भी आप देखोगे तो कुछ खास मोमेंटम हुई नहीं है पिछले 5-6 सालों में। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप नज़र डालो तो पता चलेगा कि ऑलरेडी लीस्ट स्टेक होल्डर पब्लिक थी एंड अब वो और ज़्यादा कम हो चुका है, मतलब 10.9% से गिर के अब इनका जो होल्डिंग है वो 8.73% पे आ चुका है, पब्लिक का होल्डिंग। अब चलिए टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बजाज फाइनेंस। अब इसके चार्ट को आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि नो डाउट जो मेजर ब्रेकआउट वाला लेवल था उसमें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने ले ही लिया। ये जो ब्रेकआउट का लेवल था, इस ब्रेकआउट के लेवल पे स्टॉक ने एक तगड़ा सपोर्ट ले लिया, ठीक है। बट सपोर्ट लेने का मतलब ये नहीं होता है कि वो एकदम 90 डिग्री में ऊपर की ओर मूव करता ही चला जाएगा एंड न्यू ऑल टाइम हाई बना देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस लेवल पे एक सपोर्ट का क्रिएशन हो गया। अब ये हल्का ऊपर जाके लिटिल बिट प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है। ध्यान रखिए, अगर इन केस, हालांकि चांसेस तो कम है, बट अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर थोड़ा भी हावी होता है एंड बजाज फाइनेंस दोबारा से 800 के आसपास आता है ना, तो मैं और क्वांटिटी ग्रैब करने की कोशिश करूंगा। हालांकि 800 के लेवल पे तो बुलिश प्राइस एक्शन के बगैर ही मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड कर लिया था, बट अगर दोबारा चांस मिले तो ज़रूर मैं अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन के अकॉर्डिंगली कुछ क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि अभी के टाइम पे परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला जो लेवल है ना, वो 800 के आसपास ही है। जितना 800 रुपये के नज़दीक मैं लूँगा उतना वैल्यू इन्वेस्टिंग कहलाएगा मेरे लिए। तो इसीलिए बजाज फाइनेंस में अभी के लिए तो एक सिंपल क्लियर कट बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है। एक रेजिस्टेंस पे लंबे समय तक कंसोलिडेट करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, नीचे गिर के अभी ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो पिक्चर परफेक्ट बुलिश पैटर्न यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है देखने को। अगर नीचे गिरे तो ग्रैब करूंगा, हालांकि प्राइस एक्शन तो बुलिश ही दिख रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग
अगले स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। देखिए जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, टाटा एल्क्सी में कब करेक्शन हुआ, आज हुआ, कल हुआ, बट उसके पहले जब स्टॉक ऊपर जा रहा था ना, उस समय भी मैंने वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बताया कि स्टॉक नॉर्मल ऊपर जा रहा है, कोई प्राइस एक्शन का तो फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। टाटा एल्क्सी करेंटली 2.5% डाउन है, 4250 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड बाकी के इनके फंडामेंटल्स देखोगे तो ठीक है, आपको कोई वैसा मेजर रेड फ्लैग तो नहीं मिलेगा देखने को। अब टाटा एल्क्सी के चार्ट को आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ तो डिफरेंट बिहेवियर हुआ है स्टॉक में। चार्ट को मैं जूम आउट करता हूं। सबसे पहले आप इसके मेजर ओवरव्यू को देख लो तो आपको क्या पता चलता है कि लगातार स्विंग्स क्रिएट करते हुए ये एट द एंड लोअर लेवल पे ही जा रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर मैं रीसेंट टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊं तो आपको क्या दिखेगा कि ये एक सपोर्ट लेवल था जहाँ से ज़बरदस्त बाइंग हुआ था, बट आपको तो पता है कि फर्स्ट बाइंग को हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, वो ट्रैप रहता है। सेकंड बाइंग को इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। सेकंड बाइंग यहाँ पे ठीक ठाक हुआ ही नहीं एंड स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद लोअर लेवल से रिकवर करना स्टार्ट किया, ठीक है। जितने भी लोग हैं इम्पेशेंट लोग, उनको इसने ट्रैप किया एंड दोबारा से उसी ब्रेकडाउन मतलब जिस सपोर्ट का स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया था उसी लेवल को इज्जत से टच करके दोबारा से नीचे की ओर गिर रहा है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे अननेसेसरली किसी ऐसे लेवल पे बाई कर रहे हो जिसके बाद आपको लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, पोर्टफोलियो में आपको रेड दिख रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि टाटा एल्क्सी कभी वैसा संकेत दिया ही नहीं है कि आप खरीद लो उसको लॉन्ग टर्म के लिए। अभी यहाँ पे प्रॉपर नेगेटिव प्राइस एक्शन बना हुआ है, यहाँ पे बुलिशनेस का उम्मीद हम लोग लगाएंगे तो गलती हमारी रहेगी, ठीक है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लंबे समय से इसको मैंने कवर नहीं किया, देखोगे तो आफ्टर कंटिन्यूअस फॉल समहाउ अब जाके ये थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 2026 के स्टार्टिंग से यहाँ पे बेस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है एंड ये एक कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। इस जोन के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। आने वाले समय में अगर इन केस इस जोन का ब्रेकडाउन करा तो फिर क्या होगा, ये जितने भी बायर्स यहाँ पे बैठे हुए थे सब निकल जाएंगे एंड अल्टीमेटली ये वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। और अगर इन केस और समय बिताने के बाद ये ब्रेकआउट देता है तो फिर होपफुली एक ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आफ्टर कंटिन्यूअस फॉल एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ का संकेत हम लोग को मिल जाएगा। तो वो अब मार्केट के बड़े प्लेयर्स को डिसाइड कर लेने दो कि वो उन दोनों में से जीतेगा कौन, बायर जीतेगा या फिर सेलर जीतेगा। उसके पहले से एजम्पशन लगाना ये गलत रहेगा। तो हम लोग एक जोन ड्रॉ करके बैठे हुए हैं। अब इस जोन के ऊपर निकलता है तो समझेंगे कि बायर जीत गया, इस जोन के नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है तो समझेंगे कि सेलर जीत गया। तो उनको डिसाइड करने देंगे एंड उनके फ्लो में हम लोग भी बहेंगे। जो जीतेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस एंड पॉइंट ऑफ व्यू को स्विच करेंगे। सेलर जीतेगा तो उसके हिसाब से एनालिसिस करके बैठेंगे, बायर जीतेगा तो उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन बाय बाय।